This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। नाजरीन, कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाके के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतहर हुसैन शाह। जी अतहर हुसैन शाह, क्या तफसीलात हैं बताइएगा, और प्लीज़ ये भी बताइएगा कि रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाका हुआ या गाड़ी पर हुआ, और धमाके की नौयत क्या थी? जी जाहिद, आप ये बखूबी DNN स्क्रीन पर देख सकते हैं कि CCTV फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली है, और ये वहाँ पर मौजूद वहाँ करीब एक दुकान में जो है वो CCTV कैमरा लगा हुआ था। तो फुटेज अभी पुलिस ने हासिल की और ये DNN को मौसूल हो गई है फुटेज। इसमें बखूबी देखा जा सकता है कि गाड़ी में अचानक एक धमाका हुआ है जिससे एक आग का शोला उठा है और इलाके में अफरा तफरी फैल गई है, लोग एक भाग रहे हैं। जराए का कहना है कि धमाका एक रेंजर्स की गाड़ी में हुआ है और इसमें एक एहलकार शहीद हुआ है, 2 एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी थी, मगर कुछ ही देर बाद रेस्क्यू अमला और रेंजर्स और पुलिस एहलकार जो है जावा कोबर पहुंच गए थे। उन्हीं ने इमदादी कार्रवाइयों में मजीद उनका साथ दिया। और पुलिस का कहना है कि एक सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल या इस जगह पर लगाया गया एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस जो है वो धमाका किया गया है। पुलिस का मजीद कहना यह था कि 23 मार्च के हवाले से स्नैप चेकिंग जो है वो जारी थी और दहशतगर्दों ने इस मौके से फायदा उठाते हुए रिमोट कंट्रोल से धमाका किया। जी IG सिंध ने SSP वेस्ट से पुलिस इकदाम पर रिपोर्ट फौरी तौर पे तलब कर ली। अभी ये कहना कबल इस वक्त होगा कि धमाका डिवाइस कंट्रोल से किया गया है, क्योंकि जब तक बम डिस्पोजल का अमला इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता तो इससे कबल इस वक्त कुछ कह नहीं सकते। और अब DNN न्यूज बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ सेहत की खबरें। यहाँ आपको बताएं कि कराची में पैदाइश और अमवात सर्टिफिकेट्स जारी नहीं किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक कराची में नादरा की जानिब से पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट जारी करने का अमल रोक दिया गया, जिससे नादरा के इस अचानक इक़दाम से लाखों शहरी अपनी कानूनी जरूरियात को पूरा करने से महरूम हो गए। जबकि नादरा नए केसेस भी ये कहकर नहीं जमा कर रहा कि प्रोग्राम को अपडेट किया जा रहा है और लोग घर बैठे पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट की सहूलत ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। ताहम ये नहीं बताया गया कि ये प्रोग्राम कब तक फाल होगा। सिंध में कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र नई पाबंदियों का इतलाक कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में तमाम कारोबारी मराकज आज रात 10 बजे बंद करना होंगे। ताहम मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज, मिल्क शॉप्स और रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और निजी दफातर में 50% स्टाफ को बुलाया जाएगा और वर्क फ्रॉम होम पर अमल किया जाएगा। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि तफरीही पार्क्स को शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी, ताहम रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और खाना ले जाने की सहूलत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे और कोरोना SOPs पर अमल करते हुए खुली जगह पर तकरीब में 300 अफराद तक बुलाए जा सकते हैं, जबकि शादी हॉल्स में बुफे खाने की इजाजत नहीं होगी। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि कोरोना केसेस बढ़ने पर डेप्यूटी कमिश्नर्स किसी भी मखसूस इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के बाद मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन किया गया है और तालीमी इदारे भी 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर वस्ती प्रोफेसर डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं सिराज अमजदी की ये रिपोर्ट। आज पीर को भी महकमा सेहत कराची के मातहत तमाम इजला में कोरोना वैक्सीनेशन करने का अमल जारी रहा और जिला वस्ती कराची में डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती कराची MB धारेजो ने सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची में आकर खुद वैक्सीनेशन करवाई। इस मौके पर जिले सेहत अफसर डॉक्टर मुजफ्फर ओढ़ो और फोकल पर्सन डॉक्टर खालिद मेमन भी मौजूद थे। बहरिया टाउन वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। नाजायज टैक्स वसूली का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए, वरना एहतजाजी सिलसिला बढ़ा दिया जाएगा। बहरिया टाउन रेजिडेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन राहिल हारून ने कराची प्रेस क्लब में FWO के आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ना मानने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में।
में कराची प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस के दौरान राहिल हारून का कहना था कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बावजूद बहरिया टाउन कराची के रिहायशियों से M9 टॉल पर FFWO और मकामी अफसरान की जानिब से अरसा दराज से बहरिया टाउन के रिहायशियों को बिला जवाज तंग करने में मसरूफ अमल हैं। इनसे टैक्स वसूल किया जा रहा है और उन्हें बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। बहरिया टाउन कराची शहर का ही हिस्सा है, लिहाजा बहरिया टाउन के रिहायशियों से टोल टैक्स वसूली को फौरी तौर पर रोका जाए। जबकि इस मौके पर वाइस चेयरमैन बिलाल तालिब का कहना था कि बहरिया टाउन के रिहायशियों के लिए आने जाने वाले रास्तों में रुकावटें लगा दी हैं। रिहायशियों को इस कोफ्त से निकाला जाए और उन्हें आईनी हक दिया जाए। इस मौके पर बहरिया टाउन के रिहायशियों, प्रॉपर्टी डीलर्स और दीगर सरमायादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजियों का इस मौके पर कहना था कि हमारा मकसद आला अदलिया, ऐवान बाला और कानून नाफिज करने वाले इदारों तक अपनी आवाज को पहुंचाना है कि हम मुश्किल में हैं। अगर हमारे जायज मुतालिबात नहीं माने गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। और अब बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की, जिन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान और दूसरी जमातों में फ़र्क है और हमारी ये जमात किसी वडेरे जागीरदार के फ़लसफ़े से नहीं है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम मुश्किल से दो चार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आबिद अली बिरोही की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जैकबाबाद के जिला कौंसल हॉल में जमात इस्लामी के अरकान के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी इनकलाब चाहती है। हमारा इनकलाब फर्क की तब्दीली से है। दुनिया में इंसान बनाना और कौमों की तामीर करना मुश्किल काम है। हमारी ये जमात किसी वडेरे जागीर के फलसफे से नहीं है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम मुश्किल से दो चार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दहशत गर्दों, हाई जैकर्स को शिकस्त देने की जरूरत है, जबकि ये लोग नाकामी से दो चार हैं। 1100 दिन PTI ने हुकूमत की है और अब भी वजीर आजम रोते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया और दहशतगर्दी और हाई जैकर ने निजाम को यरकमाल बना रखा है, जिससे मुल्क को आजादी दिलाना है। काबीना ने सेनेट असेंबली में चोरों को टिकट दिया और 60 करोड़ में टिकट लेने वाले अवाम की खिदमत नहीं बल्कि गर्दन मरोड़ेंगे। महकमा सेहत सिंध में सेक्रेटरी सेहत की रिट सवालिया निशान बन गई। मजीद तफसीलात जानते हैं सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत सिंध में खिलाफ कानून कंट्रोलर खैरुन्निसा की जानिब से नर्सिस के तबादलों और तकर्रुरियों के हुक्मनामे जारी करने पर उन्होंने सेक्रेटरी के इख्तियारात इस्तेमाल करने पर जवाब तलबी के नोटिस का जवाब ताहाल नहीं दिया था। वाज़ेह रहे कि मेडिको लीगल की इब्तिदाई रिपोर्ट में कॉलेज के प्रिंसिपल के बारे में अल्कोहल के इस्तेमाल की तस्दीक भी की गई, जिस पर सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई ने फौरी नोटिस ले लिया और डायरेक्टर जनरल सिंध हेल्थ डॉक्टर इरशाद अहमद मेमन को तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत दी थी। लेकिन जालसाजी और सियासी दबाव के जरिए भर्ती होने वाली खिलाफ कानून नर्सिंग इंस्ट्रक्टर खैरुन्निसा ने दोबारा अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए सेक्रेटरी सेहत की तहकीकाती कमेटी के सामने अपनी तहकीकाती कमेटी ले आई हैं, जो सेक्रेटरी सेहत की रिट के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वजीर सेहत सिंध को चाहिए कि वो अपने महकमे में अपने दावे के मुताबिक खातून नर्सिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए न सिर्फ मुतासिरा नर्सिस को इंसाफ फराहम करें बल्कि खिलाफ कानून अफसर खैरुन्निसा की जानिब से बार बार सेक्रेटरी सेहत के इख्तियारात को चैलेंज करने पर उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाकर उनके असल ओहदे पर फाइज किया जाए। जमियत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सुमरो की मीरपुर खास आमद। राशिद महमूद सुमरो की क़यादत में स्टेशन चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात देखते हैं सैयद बख्तियार अली शाह की इस रिपोर्ट में। JUI की रैली में STP, SUP, PMLN और सियासी समाजी तंजीमों के कारकुनान ने शिरकत की। JUI और सिंधड़ी एक्शन कमेटी की जानिब से सिंधड़ी में सेम नाला न होने पर और 7 माह से पानी की निकासी न होने के खिलाफ ME जिन्ना रोड पर एहतजाजी जलसा किया गया। जलसे से JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सुमरो, SUP मरकजी रहनुमा अमीर आजाद पहर, नवाज लीग सिंध की नायब सदर मसूद बसान और दीगर ने भी खिताब किया। मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने वजीर आला सिंध से तहसील सिंधड़ी में सेम नाले का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि सिंधड़ी को सेम नाला ना दिया गया तो कश्मीर से कराची तक एहतजाज किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। संतियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद
कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ज़ेरे एहतमाम अंदरून सिंध हतंगू में DSR फैयाज शहीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच का इनेकाद किया गया। दूसरी जानिब कराची के नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों और सलाहियतों को फ़रोग देने के लिए पेस राइड आउट विद रेंजर्स साइकिल रैली का भी इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक तकरीब में साबिक MNA हाजी खुदाबख्श राजड़ और DSR फैयाज शहीद के भाई रियाज अहमद कायम खानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रेंजर्स के आला अफसरान और शायकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। क्रिकेट का फाइनल मैच खिपरो और सांगड़ की टीम्स के दरमियान खेला गया, जिसमें सांगड़ की टीम ने एक दिलचस्प मुकाबले के बाद 8 विकेट से कामयाबी हासिल की। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी ने रनर और विनर टीम के खिलाड़ियों में ट्रॉफीज, इनामात और मेडल्स भी तकसीम किए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक रैली में 100 से जायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया, जिसमें मर्दों, खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। रैली अस्करी फौर नज़द मिलीनियम मॉल से शुरू होकर शेख जैद इस्लामिक सेंटर जामिया कराची पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में प्रेसिडेंट कराची यूथ फाउंडेशन मोहम्मद अरसलान मुगल और रेंजर्स के आला अफसरान ने बतौर मेहमान शिरकत की, जबकि मेहमान खुसूसी प्रेसिडेंट कराची यूथ फाउंडेशन मोहम्मद अरसलान मुगल ने रैली में शरीक होने वाले साइकिलिस्ट की भरपूर हौसला अफजाई की और उनमें सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। गिलगित सूबाई वुज़रा की मुल्क परशनाम तराजी करने पर नून लीगी जावेद लतीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजाद हुसैन की रिपोर्ट देख लेते हैं। गिलगित में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वुज़रा का कहना था कि जावेद लतीफ के अल्फाज मुल्क की सलामती के खिलाफ साजिश हैं। उबैदुल्ला बेग ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऐसी बातों को रद्द करते हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जावेद लतीफ पर हमला सिर्फ एक ड्रामा है। नजीर अहमद का कहना था कि जुर्म के पीछे एक इंटेंशन होता है, मुहर्रिकात पर गौर करने की जरूरत है। इस मौका पर सूबाई वज़ीर सियाहत ने कहा कि मुल्क के खिलाफ ज़बान चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना था कि इमरान खान की बात दुरुस्त है कि शरीफ फैमिली मुल्क की वफादार नहीं। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जावेद लतीफ नवाज शरीफ की जबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से अंदरून सिंध जिला थरपारकर के इलाके तहसील नगर पार गडरो गोट और तहसील डाली जतराड़ गोट में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के ताउन से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। फ्री मेडिकल कैंप में इलाके के अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मुहैया की गई। इस मौके पर जनरल फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, बच्चों के स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक, माहिर अमराज कल्ब, स्किन स्पेशलिस्ट, आंखों के माहिर, लेडी डॉक्टर्स और रेंजर्स के डॉक्टर्स ने 1700 से जायद मरीजों, जिनमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, का तिब्बी मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। मेडिकल कैंप में मुफ्त आंखों के टेस्ट का भी इंतजाम किया गया, जिसमें 72 मरीजों में नजर के चश्मे तकसीम करने के साथ साथ 26 मरीजों की आंखों की ग्लूकोमा सर्जरी भी की गई। खबर दें आपको बुरेवाला से। बुरेवाला शहर और गिरदो नवा में आवारा कुत्तों की भरमार, कुत्तों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। इंतजामिया खामोश तमाशाई। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं रिजवान सलीमी की ये रिपोर्ट। बुरेवाला और गिरदो नवा में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफे पर शहरी खौफजदा होने लगे, जिसकी वजह से शहरियों का जीना महाल हो चुका। बुरेवाला के नवाही गांव 261 EB के रिहायशी फयाज फारसी अपने घर से निकले तो आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों के काटने से वो शदीद जख्मी हो गए। अवामी, समाजी और शहरी हलकों और दीगर ने वजीर आला पंजाब समेत मुताल्लिका आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर भर से आवारा कुत्तों की तल्फी का अमल जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, ताकि लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके।
निजी तालीमी इदारे चकेसर मॉडल स्कूल में गर्ल्स सेक्शन की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उमायदीन इलाका, शोबा तालीम से वाबस्ता शख्सियात, समाजी हलकों, वालिदैन और स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। चकेसर मॉडल स्कूल चकेसर में गर्ल्स सेक्शन के पुरवकार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अमायदीन इलाका, शोबा तालीम से वाबस्ता शख्सियात और समाजी हलकों ने कसीर तादाद में शिरकत की। गर्ल्स सेक्शन के इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी CEO मक्का मोबाइल माल लतीफ़ुल्लाह यूसुफ ज़ैते, मुनाक़िदा तकरीब से SDPO शराफत अली, साबिक़ तहसील नाजिम शौकत अली, प्रिंसिपल चकेसर मॉडल स्कूल ज़ियाउल हक व दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया और चकेसर मॉडल स्कूल में गर्ल्स सेक्शन के इफ्तिताह को खुशाइन करार दिया और स्कूल इंतज़ामिया के इस इक़दाम को खराजी तहसीन पेश किया गया। मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए CEO मक्का मोबाइल माल लतीफ़ुल्लाह यूसुफ ज़ई का कहना था कि शंगला एक पसमानदा और पहाड़ी इलाका है जहाँ तालीमी नस्वा की शरह बहुत कम है, जिसकी बुनियादी वजह वसाइल का फुक़दान और यहाँ के लोगों का इस तरफ रुझान बहुत कम है। हमें अपनी हालात बदलना है और वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक आगे चलना होगा। प्रिंसिपल ज़ियाउल हक का कहना था कि इलाका चकेसर में गर्ल्स सेक्शन की ज़रूरत हर से दराज से शिद्दत से महसूस हो रही थी। गर्ल्स सेक्शन के इफ्तिताह से यहाँ तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा होगा। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने लाजवाब नात, नज़में और खाके भी पेश किए और हाजिरीन से खूब दाद समीटी। तकरीब के इख्तिताम पर अच्छी कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम के दरमियान इनामात, मेडल्स और शील्ड भी तकसीम किए गए। शजरकारी मुहिम के जरिए नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का नौशहरों में शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नौशहरा में जैतून के शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि जैतून की काश्त बढ़ाकर पाकिस्तान से दुनिया भर को जैतून बरामद किया जा सकता है। वजीर आजम ने फलों के दरख्त की शजरकारी को बिलियन ट्री मंसूबे में शामिल करने का ऐलान करते हुए कहा कि इस मुहिम से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके मैसर आएंगे। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज फूड सिक्योरिटी है। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज बन चुकी है। शहरियों को रोजगार देना और बढ़ती हुई आलूदगी बड़े चैलेंजेस हैं। उनका मजीद कहना था कि जैतून को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जैतून की शजरकारी से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके मैसर आएंगे। PDM का लॉन्ग मार्च 26 तारीख को कराची से रवाना होगा। इदारों के इस्तेमाल की आड़ में इदारों को कमजोर किया जा रहा है। लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में बरास्ता रोड रवाना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस कुरैशी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत के खिलाफ PDM ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया। आज नवाब शाह में सूबाई वजीर निसार खोड़ो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत नाअहल है। इस हुकूमत ने अवाम के वोट्स पर डाका डाला है और मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। लॉन्ग मार्च 26 तारीख को बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में बरास्ता रोड कराची से रवाना होगा। उनका मजीद कहना था कि इदारों के इस्तेमाल की आड़ में इदारों को कमजोर किया जा रहा है। अब इस हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है। मोना भाव बॉर्डर खोला जाए, थर एक्सप्रेस चलाई जाए। हिंदू बिरादरी का मीरपुर खास सिविल सोसाइटी के साथ प्रेस क्लब पर एहतजाज। मजीद तफसीलात के लिए सैयद बख्तियार अली की रिपोर्ट देखते हैं। मीरपुर खास की सिविल सोसाइटी और हिंदू बिरादरी की जानिब से मोनाबाव बॉर्डर खोलने और थर एक्सप्रेस चलाने के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मोनाबाव बॉर्डर जल्द खोला जाए ताकि हम अपने मुकद्दस मकामात की जियारत और अपने अजीजों से मिल सकें। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर खास की सिविल सोसाइटी और हिंदू बिरादरी की जानिब से मोनाबाव बॉर्डर खोलने और पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली बंद थर एक्सप्रेस ट्रेन को दोबारा चलाने के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए वाजिद लगारी, RK प्रसाद,
हेमराज और दीगर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत में बसने वाले हिंदू और मुसलमानों के दोनों मुल्कों में मुकद्दस मकामात के अलावा रिश्तेदार भी रिहाइश पजीर हैं, जबकि ज्यादातर भारत के सूबे राजस्थान में भी रहते हैं। मुनाबाव बॉर्डर बंद होने की वजह से हमें मुकद्दस मकामात की ज़ियारत और रिश्तेदारों से मिलने के लिए वाहगा के रास्ते तवील सफर करना पड़ता है, इजाफी अखराजात भी बर्दाश्त करना पड़ते हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुनाबाव बॉर्डर खोला जाए और बंद थर एक्सप्रेस को चलाया जाए ताकि दोनों मुल्कों में बसने वाले अपने रिश्तेदारों से मिल सकें और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत कर सकें। टंडोलायार प्यारो लुंड रोड गुलाम हुसैन के करीब लिंक रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने 4 रिक्शा सवारों को कुचल डाला। चारों अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद अता बुखारी की इस रिपोर्ट में। जाँ बहक होने वालों में एक खातून और एक मर्द समेत 2 बच्चे भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक जाँ बहक होने वाले चारों अफराद की डेड बॉडीज को उठाने के लिए 1 घंटे तक सरकारी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जबकि मजबूरन पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत पुलिस मोबाइल में सिविल अस्पताल टंडोलायार मुंतकिल किया। वाक़े की इतला के बाद थाना प्यारो लुंड पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी और डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ आपको बताएं कि सऊदी अरब में पंजाब कल्चरल डे के हवाले से सियासी जमातों के अमायदीन की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले शुरका ने पंजाब डे को मनाने की रिवायत को खुशाइंद करार दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अजमल मिन्हास की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पंजाब कल्चरल डे के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के अमायदीन की जानिब से मुनक्किदा इजलास में शुरका ने पंजाबी और पख्तून कल्चर को उजागर किया। इस मौके पर शुरका ने कहा कि पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान के सकाफती रंग हमारे अपने हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमों का एक ऐसा खूबसूरत मजमुआ है कि जिसके तमाम सकाफती रंग हमारे अपने हैं। हमें इसी तरह एक दूसरे के कल्चर को मनाने की रिवायत को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि कश्मीर समेत चारों सूबों के लोगों में यकसा तौर पर हम आहंगी और एतमाद के रिश्ते को फरोग मिल सके। पंजाब कल्चरल डे के हवाले से शुरका ने कहा कि बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों ने हमेशा मुल्क से बाहर रहकर मिसाली यगानियत और आपसी रिश्तों को मजबूत बनाया है और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म कायम कर रखा है। फ्रांस में 2 लड़कों ने पाकिस्तानी निजात अलीशा को तशद्दुद के बाद दरिया सैन में फेंक दिया, जिसके बाइस अलीशा की मौत वाक़े हो गई। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फ्रांस के शहर जनताई में अलीशा से इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहजेब अरशद की इस रिपोर्ट में। रैली में मुख्तलिफ NGO, सियासी और समाजी फलाही तंजीमों के हजारों कारकुनान के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे, जिन पर अलीशा को इंसाफ देने के मुतालिबात दर्ज थे। रैली में अर्जेंताई के मेयर जॉर्ज मोथरॉन और अल दी फ्रांस के सदर वेलगरी पैक्रेस ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत करके अलीशा के अहले खाना के साथ इजहार यकजहती किया। रैली का इनेकाद अलीशा के स्कूल से किया गया। रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई अर्जेंताई पार्क पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने अलीशा की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की और यादगार पर फूल पेश किए। रैली से खिताब करते हुए अलीशा की वालिदा का कहना था कि उन्हें यकीन नहीं आता कि अलीशा उनसे जुदा हो गई है। अलीशा का खला कभी पूरा नहीं हो सकता। अलीशा के वालिद खालिद का कहना था कि हुकूमत अलीशा को इंसाफ फराहम करे और ऐसे इक़दामात करे कि आइंदा ऐसे वाक़यात दोबारा रोनमा ना हो। अलीशा के अहले खाना ने अलीशा के साथ इजहार यकजहती करने पर रैली के शुरका और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर फ्रांसीसी और बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी रैली की दिन भर कवरेज की। याद रहे कि कुछ रोज कबल 14 साला अलीशा के 2 दोस्तों ने तशद्दुद के बाद अलीशा को अर्जेंताई की नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद डूबने से अलीशा की मौत वाक़ई हुई, जबकि पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद को दिल का दौरा पड़ने पर लाहौर के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद को दिल का दौरा पड़ने के बाद निजी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। शहरा आफाक ऑफ स्पिनर इस तारीखी क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने 1986 में शारजा में खेले जाने वाले ऑस्ट्रेलेशिया कप में भारत को शिकस्त देकर फतह हासिल की थी।
जराये के मुताबिक कराची में रिहाइश पजीर तौसीफ अहमद एक शादी में शिरकत के लिए लाहौर आए हुए थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने 34 टेस्ट और 70 एक रोजा मैचेस में नुमाइंदगी की। इतलात के मुताबिक अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और अब DNN एंटरटेनमेंट। अदाकारा सनम जंग को पहली मर्तबा रिश्ता मुस्तरद होने का सामना करना पड़ा था। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद अली खान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा मेज़बान सनम जंग ने इंकशाफ किया है कि उन्हें पहली बार रिश्ते के लिए देखने आने वालों की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था। सनम जंग की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उनका लड़कियों की जानिब इशारा करते हुए कहना है कि ये ना समझे कि जिंदगी में सिर्फ आप भी मुस्तरद हुई हैं, हम भी बहुत बार मुस्तरद हो चुके हैं। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।